इंट्राडे, एफएनओ और कैश मार्केट्स के बारे में सबको सब कुछ पता है, लेकिन क्या आपको इनकी टैक्सेशन के बारे में पता है? आज की हमारी वीडियो है कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं इसके ऊपर क्या बेसिकली टैक्सेशन रहेगी हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई हुई है। तो हम शुरू करेंगे कैश मार्केट से, फिर एफएनओ की तरफ जाएंगे। तो कैश मार्केट में बेसिकली मैं आपको 3 चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा, जिसमें पहली चीज़ आएगी हमारी HTCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब कोई आप अपनी होल्डिंग 1 साल से पहले खरीद या बेच करके, मतलब ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो वो HTCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगी और वो आपको फ्लैट 15% टैक्स विद 4% सेस देना होगा। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में और आपको उस पर फ्लैट 15% मतलब 15,000 का टैक्स और उस 15,000 के ऊपर 4% सेस देना होगा। मतलब ऑलमोस्ट आपका टैक्स बनेगा 15,600 के अराउंड। ये अगर आपको पूरी एग्जैक्ट फिगर ऐसा तो नहीं होगा, प्लस माइनस 100 रुपीज़ हो सकता है। तो फिर अब हमारे पास आता है LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स आपको तब लगेगा जब आपको अपनी होल्डिंग 1 साल के या 365 डेज़ के बाद बेचते हैं, तो आपको तब ये लगेगा LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस LTCG में क्या है कि आपको पहले 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना और दूसरे 1 लाख पर फ्लैट 10% टैक्स। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई अपनी होल्डिंग बेची 2 साल बाद, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो उसमें 1 लाख रुपए जो होगा वो टैक्स फ्री होगा और जो अगला 1 लाख रुपए होगा उसके ऊपर आपको 10% मतलब 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं होती, लेकिन LTCG में कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लगाई जाती है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन समझनी है तो वो आपको CA आपका एक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएगा। तो अब सबसे मेन आता है हमारे पास इंट्राडे, जो काफ़ी लोग इंट्राडे के शौकीन हैं। इंट्राडे में आपको कोई ऐसे टैक्स नहीं होता, लेकिन इंट्राडे में आपको एक बिल्कुल इनकम टैक्स की अगर आप फाइल करते हैं रिटर्न्स, तो आपको इंट्राडे एक इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन के अंडर आपको लानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ATC के डिडक्शंस भी मिलेंगे। और मान लीजिए आपका कोई ब्रॉडबैंड या वाईफाई का खर्चा है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपका लैपटॉप है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप का कोई खर्चा है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में बेसिकली जैसे आपकी एक तरह से वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन के हेड के अंदर ही आएगी। अब लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है FNO और फ्यूचर ऑन ऑप्शंस। इन फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में 2 तरह के अकाउंट के हिसाब से टैक्सेशन लगती है। मान लीजिए आपका कोई पर्सनल अकाउंट है या आपके पास कोई अपस्टॉक्स या ज़ेरोधा या कोई भी फुल टाइम ब्रोकर के पास अकाउंट है, तो उसमें FNO पर ऑलमोस्ट 42% के अराउंड आपको टैक्सेशन लगती है। लेकिन अगर आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है, आपका कोई फैमिली अकाउंट है या फैमिली के कोई ऊपर बना हुआ अकाउंट है, तो उसमें आपको 25% के अराउंड टैक्सेशन बनती है। तो अगर आप FNO करते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी अच्छी कैपिटल है तो आप कॉर्पोरेट अकाउंट में ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि उसमें टैक्सेशन काफ़ी कम है। मैंने आपको तीनों तरह की टैक्सेशन बता दी है, जो भी चाहे कैश मार्केट हो, FN हो, इंट्राडे हो, HTCG, LTCG, मैंने आपको सारी टैक्सेशन बता दी है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।